नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा आपका सेगमेंट एसएससी सीजीएल से संबंधित प्लस एसएससी द्वारा जो अभी आपका नोटिस जारी किया गया है हाल फिलहाल में, और उस नोटिस में उन्होंने जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी किया है उससे संबंधित प्लस सीजीएल के अंतर्गत जो अभी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपकी जो वैकेंसीज 7500 थी वो बढ़कर लगभग 11,000 के आसपास पहुंचेगी। इन संभावनाओं से संबंधित उसका प्रभाव एग्जाम की डेट पर, उसके साथ साथ आपके जो कट ऑफ है उस पर कितना पड़ेगा, उन सभी विषयों की आपकी चर्चा जो है इस वीडियो में करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपके ये जो सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजीएल से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उनके दिमाग में एक दो दिन से ये प्रश्न आ रहे होंगे, 101% आ रहे होंगे, क्योंकि खबरों का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आपके वो सारे डाउट बहुत कम समय के अंदर जो है वो सारा पूरी तरह से क्लियर कर दूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छोटा सा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी महत्वपूर्ण आगे की अपडेट्स है वो आपके सामने प्रस्तुत हो सके। तो दोस्तों, आप ये जो है ये आपके सामने एक पीडीएफ है, ये आप स्वयं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट पर जो है एसएससी में जाना है और सामने आपको लेटेस्ट न्यूज में ही ये दिख जाएगा। और एसएससी की सबसे अच्छी बात, जैसा कि मैं कई आपकी वीडियोस में जो है पहले भी कह चुका हूं, कि वर्तमान में अगर कोई एग्जाम बहुत एकदम ऑन द ट्रैक अगर चल रहा है तो वो एसएससी चल रहा है, चाहे फिर वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो। पेपर आपका जो है एक पेपर या एक टीयर कंप्लीट होता है उससे पहले दूसरे टीयर का नोटिफिकेशन आ जाता है, दूसरा टीयर कंप्लीट होता है उससे पहले पहले आपका नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है और सब ऑन द ट्रैक चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उसी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो है सीजीएल जो कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है बच्चों, उसकी डेट दे दी गई है 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, है ना। अक्टूबर में टीयर 2 संपन्न किया जाएगा 25 तारीख को, 26 को, 27 को। उसके बाद इन्होंने यहां बताया कि जो आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी है आपका सीएचएसएल वाला है 10+2 वाला, उसे 2 नवंबर को उसका आपका टीयर 2 होगा या मेंस होगा। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो है उसका आपका 4 दिसंबर होगा। और दिल्ली पुलिस या कहा जाए तो सीपीयू के अंतर्गत आपका जो है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स, इसका जो टीयर 2 है ये 22 दिसंबर को होगा। हालांकि इसका जो टीयर 1 है वो अभी अक्टूबर में संपन्न किया जाएगा। अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहां पर आपका जो है सीजीएल लेवल का बता दिया गया है 25, 26 और 27। अब आपका सीजीएल में अगर देखा जाए तो 2021 से पहले तक क्या होता था कि जो एग्जाम होता था वो मल्टीपल शिफ्ट में होता था, एक दिन में ही कई शिफ्ट हो जाती थी और कई दिन तक एग्जाम चलता था। और उस कारण से जब मल्टीपल शिफ्ट होती है ना बच्चों, तो आपको भी पता है कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है इंडिया में हर एग्जाम में, क्योंकि आजकल कोई भी एग्जाम होता है अगर उसमें 10,000 भी वैकेंसी है तो फॉर्म्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए मजबूरन आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है उसे कई शिफ्ट में एग्जाम लेना पड़ता है और फिर उसके अंतर्गत उसे नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। और अगर किसी भी शिफ्ट में पेपर कमजोर है या पेपर बहुत हार्ड है तो फिर नॉर्मलाइजेशन होता है और फिर उस नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रहती है। आप इस बात को जानते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका जो है एक र्यूमर बन जाता है, एक माहौल बन जाता है कि नॉर्मलाइजेशन का दुरुपयोग किया गया है, नॉर्मलाइजेशन का जो है गलत उपयोग किया गया है। और इस कारण से 2021 के बाद से अगर देखा जाए तो एसएससी ने प्रयास किया है कि जो सीजीएल का पेपर है उसे हम एक शिफ्ट में ही कंप्लीट कर सकें, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान में देखें तो 1 से 1.5 लाख आपके जो एग्जाम करने वाले कैंडिडेट जो हैं, तो आपका जो संस्था है जो अभी एग्जाम करा रही है उसकी कैपेसिटी इतनी हो चुकी है कि 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों की एक शिफ्ट में एग्जाम वो कंडक्ट करा सकती है। और इसीलिए एसएससी ने आपका जो है कुछ इस तरह से निर्धारित किया है सीजीएल के अंतर्गत 2021 के बाद से, तो एक ही शिफ्ट में आपका जो है पेपर कंडक्ट कराया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो इशू आता है वो आगे बच्चों के, विद्यार्थियों के दिमाग में ना आए। और इसीलिए उन्होंने 3 डेट दी है, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। अब यहां पर आपका एक और प्रश्न उठता है कि जो आपका AA और जेएसओ का एग्जाम है वो कब होगा और आपका जो नॉर्मल टीयर 2 है वो कब होगा। तो देखिए अभी तक ऐसा होता आ रहा है कि 2-3 दिन में पेपर होते हैं और 3 दिन में एक दिन के लिए जेएसओ और AA का पेपर करा दिया जाता है, बाकी 2 दिन नॉर्मल आपके पेपर हो जाते हैं। तो अब यहां पर हो सकता है 25-26 को नॉर्मल टीयर 2 हो जाए और जेएसओ वाला 27 को हो जाए, और या फिर हो सकता है कि 26-27 को नॉर्मल हो जाए, जेएसओ आपका 25 को ही हो जाए, या 25 और 27 को आपका जो है नॉर्मल हो जाए और 26 को जेएसओ हो जाए। वो डिपेंड करता है एसएससी पर, तो उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपका एग्जाम या तो इस डेट को होगा या फिर आपका जो है 25 से लेकर 27 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। तो आपको ये तो एकदम क्लियर रखना है, अब चाहे 25 को हो या 26 को हो या 27।
ठीक है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में ये सिंगल शिफ्ट ही एग्जाम होगा, ये पहला प्रश्न है। तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपका नॉर्मल टीयर 2 आपका 25 को होता है तो भी आपको देना है, 26 को होता है और 27 को जेएसओ का होता है तो भी आपको देना है। तो तैयारी उसी प्रकार से रखिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार आपका जो है मेनली कट ऑफ की, जो कट ऑफ की चर्चा आ रही है कि भाई कितना आपका जो है कट ऑफ लिया जाएगा या कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए अभी जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी की अगर अभी की बात की जाए बच्चों, तो अभी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी अभी कितनी रखी गई है, 7500, है ना। और अकॉर्डिंग टू एसएससी अगर देखा जाए तो एसएससी कितने गुना विद्यार्थियों को बुलाएगी, 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगी इस आंकड़े पर, ठीक है। तो लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास, 1.3 से 1.5 लाख के आसपास बच्चे होंगे जो टीयर 2 में आपका जो है एग्जाम देंगे, है ना, 1.3 से 1.5 के आसपास। अब अगर बात उठ रही है कि वैकेंसी का लेवल कितना या वैकेंसीज का नंबर कितना हो चुका है, 11,000, तो अगर वैकेंसीज 11,000 होती हैं तो मे बी पॉसिबल है कि यहां पर एसएससी जो है वो 15 गुना की जगह कितने गुना विद्यार्थियों को बुला लेगा, 10 गुना, ठीक है। कितने विद्यार्थियों को बुला लेगा, 10 गुना विद्यार्थियों को बुला लेगा। तो लगभग वही आंकड़ा आएगा 1,10,000 के आसपास, ठीक है। तो अगर वैकेंसी बढ़ती भी है तो भी 1 से 1.5 लाख विद्यार्थियों को टीयर 2 देना है, और अगर वर्तमान आंकड़ा देखा जाए तो भी 1.3 से 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को टीयर 2 देना है। और इसी कारण से विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है नहीं, और इसीलिए 3 दिन में एक शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब अगर इतना आता है तो भी आपका वही आएगा, और अगर आपका सीट संख्या बढ़ भी जाती है तो भी इतने ही, लगभग 1 से आपके 1,20,000 के आसपास विद्यार्थी टीयर 2 देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कट ऑफ की बात की जाए, जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आता है। तो अगर आप कट ऑफ का ट्रेंड पिछले वर्षों का देखेंगे, वो आपको बकायदा एसएससी में और वेबसाइट्स में और बाकी जगहों पर मिल जाएगा। लेकिन मेरा जितना आकलन है, जितना मैंने पेपर को जो है रिसर्च किया है, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है बच्चों, वो लगभग 140 से 143 के आसपास जाएगी जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की आपका जो है वो 140 से 143 रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस का लगभग आंकड़ा जो है वो 138 से 140 के बीच रहेगा। एससी का 136 से 138 के आसपास, और एसटी का लगभग 135 से 137 के आसपास आंकड़ा रहेगा। ये आपकी कट ऑफ जाएगी एसएससी सीजीएल के अंतर्गत, पहला आपका जो टीयर है उसमें, और उसके बाद विद्यार्थियों को टीयर 2 का जो है मौका मिलेगा। टीयर 1 में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, है ना, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो वो तो होना ही हो, उससे निश्चिंत रहें। मैं जो भी नॉर्मलाइजेशन या जो भी चर्चाएं मैं कर रहा हूं वो टीयर 2 से संबंधित है, ना कि टीयर 1 से। तो एक बार कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग टीयर 1 देकर आए हैं और उसमें आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, या टीयर 1 में आपके अंतर्गत आपके कितने स्कोर्स बन रहे हैं, आपको कितना लग रहा है। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।